Question number 6. Find a polynomial p of z of degree 3 with zeros 3 minus 2 iota plus 2 iota and satisfying p of 1 is equal to 20. तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड जीरोस हैं वो मेरे पास 3 minus 2 और 2 iota हैं. Therefore 3 minus 2 iota and positive 2 iota are zeros of required polynomial. ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोज हैं. अब हमें नहीं पता है वो पॉलिनोमियल क्या है, हमें वो पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, लेकिन इतना पता है कि हमारे पास उसके जीरोज ये हैं. तो हम लेट करेंगे, therefore लेट कि p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू z माइनस 3 z माइनस 2 iota एंड z माइनस 2 iota. इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें. p ऑफ z इज इक्वल टू a z माइनस 3 माइनस माइनस प्लस z प्लस 2 iota एंड z माइनस 2 iota. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें. अब हमें कंडीशन गिवन थी सेटिस्फाई p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, मीन्स z की वैल्यू हमें 1 गिवन है. तो जहां जहां आपके पास z है वहां क्या पुट करेंगे 1. तो हमारे पास p ऑफ 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 3 1 प्लस 2 iota 1 माइनस 2 iota. ये क्या होगा पास 1 माइनस 3 आपके पास आएगा माइनस 2 मीन्स माइनस 2a. इसको आप जो फॉर्मूला था ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो जब एक दफा माइनस क्लोज करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो माइनस 2a 1 का स्केयर 1 2 का स्केयर 4 और आयोटा स्केयर. और आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास माइनस 1 के इक्वल होगा. इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें. 2a इंटू 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2a 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 प्लस 4 हमारे पास होगा 5 माइनस 2a इंटू 5 को से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा माइनस 10a. ये आपके पास क्या आ गया p ऑफ 1. जबकि गिवन कंडीशन में क्या थी, गिवन दैट हमें था p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20. अब p ऑफ 1 क्या है मेरे पास माइनस 10 a इज इक्वल टू 20. a फाइंड करना है तो a को यहां पे रहने देंगे, इस माइनस 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 मेरे पास a की वैल्यू के आगे a इज इक्वल टू माइनस 2. अब जो मेरे पास a का आंसर आया है उसको मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन नंबर 1 में और उसको मैं बनाऊंगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. नाउ पुट a इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 1. हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, p ऑफ z इज इक्वल टू a आपके पास क्या है माइनस 2 z माइनस 3 z प्लस 2 iota एंड z माइनस 2 iota. अब यहाँ आपके पास वही अगेन ये मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ. फॉर्मूला क्योंकि बार बार यूज हो रहा है. ए स्केयर माइनस बी स्केयर, दो वैल्यू का स्केयर दरम्यान माइनस हो तो a जमा बी इंटू ए माइनस बी. अगर ये ओपन हो तो इस तरीके से हम क्लोज कर सकते हैं. तो यहाँ हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. माइनस 2 ये आपके पास होगा z माइनस 3 एज इट इज. हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले इसको, तो ये मेरे पास क्या होगा फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर. तो माइनस 2 z माइनस 3 z का स्केयर क्या होगा z स्केयर होगा, माइनस 2 का स्केयर 4 आयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल आएगा. तो यहाँ से आप मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे. माइनस 2 z माइनस 3 z स्केयर माइनस माइनस प्लस 4. इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं. माइनस 2 ऐसे रहने दें, z को आप z स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो z क्यूब प्लस 4z
-3z² -3×4=12। अब आप इसको अरेंज भी कर लो, -2 को आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर लें, तो मेरे पास क्या आएगा -2z³। फिर आप इससे मल्टीप्लाई करें z² से, माइनस माइनस प्लस 2 3 6z²। फिर आप z से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 2 4 8z, माइनस माइनस प्लस 2 12 24। तो p ऑफ z जिसकी जो डिग्री मेरे पास यानी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री मेरे पास क्या है 3, वो मेरे पास क्या आ गया -2z³ प्लस 6z² माइनस 8z प्लस 24। और यही हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल थी जिसकी डिग्री क्या है 3 है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4 विद zeros 2 iota -2 iota 1 -1 एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ 2 is equal to 240। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, वहां हमारे पास जो पॉलिनोमियल चाहिए थी वो उसकी डिग्री 3 थी, इसकी डिग्री क्या है 4। प्रोसेस सेम वही है, जस्ट डिग्री का फर्क हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारे पास जीरोज रिक्वायर्ड, ये हमारे पास क्या है जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। सो बिकॉज 2 iota -2 iota 1 and -1 are zeros of required polynomial, zeros of required polynomial। ये हमें बता रहे हैं कि हमारे पास जो हम पॉलिनोमियल फाइंड करना चाह रहे हैं उसके जीरोज हैं, लेकिन पॉलिनोमियल क्या है वो हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करें, लेट p of z is equal to a into z minus 2 iota, z minus 2 iota, z minus 1 and z minus 1। थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लें, p of z is equal to a into z minus 2 iota minus minus plus 2 iota z minus 1 माइनस माइनस प्लस 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हमें गिवन क्या था कि p ऑफ 2 इज इक्वल टू दिस, मीन्स जहां जहां आपके पास z है वहां पे क्या पुट करना है 2। सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 2 iota 2 प्लस 2 iota 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। यहाँ फॉर्मूला मैं मेंशन कर देता हूँ क्योंकि इसको बार बार यूज करना पड़ रहा है हमें। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर आप पास कोई सेम वैल्यू प्लस और माइनस और को क्लोज करेंगे तो a² माइनस b² फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, अगर इस तरह हो तो उसको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो आपके पास क्या होगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू a, या पास सेम a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म 2 आयोटा उसका स्क्वायर, और आपके पास 2 माइनस 1 होगा और 2 प्लस 1 3 होगा। इसके बाद आपके पास क्या होगा, ये 2 3 1 3 3a 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर क्या होगा मेरे पास -1 की इक्वल आएगा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसको आप और सिंप्लीफाई करें, 3a 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 क्या होगा 8, 3a इंटू 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या आएगा 24a। अब गिवन कंडीशन क्या थी, ये 24a आ गया हमारे पास p ऑफ 2। गिवन हमारे पास था, गिवन था p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। तो p ऑफ 2 मेरे पास क्या है 24a इज इक्वल टू 240। हमें a चाहिए, इस 240 को हम डिवाइड करेंगे 240 से, तो क्या आएगा हमारे पास 10। सो a इज इक्वल टू 10। a किसके बराबर आ गया 10 को। अब इस a 10 को जो हमारे पास 10 है इसको यहाँ पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, सो इक्वेशन नंबर 1 p ऑफ z इज इक्वल टू a हमारे पास क्या है 10, अब इंटू z माइनस 2 आयोटा
z प्लस 2 आयोटा, z माइनस 1 एंड z प्लस 1। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये 10 a माइनस बी और a प्लस बी क्रॉस करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा उसका स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करें इसको, ये क्या होगा, जी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल आएगा। ऐसे आपके पास जी स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा हमारे पास, और सिंप्लीफाई कर लें 10 इंटू जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 और जी स्क्वायर माइनस 1। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास क्या आएगा, ये 10 वैसे के वैसे, जी स्क्वायर को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो g4 माइनस जी स्क्वायर प्लस 4g स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4। अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, 10g4 4 माइनस 1 प्लस 3g स्क्वायर माइनस 4। 10 को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास p ऑफ z क्या होगा, 10g4 प्लस 30g स्क्वायर माइनस 40, और इसका ऑर्डर आपके पास क्या है 4, तो ये आपके पास आपके रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगी ऑफ डिग्री 4। क्वेश्चन नंबर 8 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस 4 माइनस 4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड सेटिस्फाई p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो 4 माइनस 4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा क्या है, जीरोस हैं ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल बनानी है, बिकॉज 4 माइनस 4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा आर जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये मेरे पास क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो मेरे पास पॉलिनोमियल क्या होगी, p ऑफ z इज इक्वल टू लेट a इंटू z माइनस 4 z माइनस माइनस 4 z माइनस 1 प्लस आयोटा एंड z माइनस 1 माइनस आयोटा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने इसको, a इंटू z माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 होगा मेरे पास, ये माइनस 1 और माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, और ये माइनस 1 और प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, p ऑफ z दिस। अब हमें क्या बताया, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72, मीन्स जहां जहां p z हम क्या पुट करेंगे 2, सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 4 2 प्लस 4 2 माइनस 1 माइनस आयोटा 2 माइनस 1 प्लस आयोटा। अब आपके पास क्या होगा, 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2, या आपके पास 6, या आपके पास 3 माइनस 1 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा। इसको आप सिंप्लीफाई करें, और ये मेरे पास माइनस 12a, इसके फॉर्मूला के पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज होगा मेंशन कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b के इक्वल होगा। तो आपके पास क्या बनेगा, ये माइनस 12a 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, माइनस 1 के इक्वल होगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लें आप, माइनस 12a 1 माइनस माइनस प्लस 1 तो 2 होगा। आप 2 को मल्टीप्लाई करें 12 से, आपके पास क्या आएगा माइनस 24a, तो p ऑफ 2 आपके पास क्या आ गया माइनस 24a। अब रिक्वायर्ड हमारे पास क्या था, हमें कंडीशन गिवन थी, गिवन दैट p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72, तो p ऑफ 2 मेरे पास क्या है माइनस 24a इज इक्वल टू 72, तो हमें तो a चाहिए, इस 72 को हम डिवाइड करेंगे माइनस 24 से, तो आपके पास क्या आएगा a इज इक्वल टू माइनस 3।
अब इस a इज इक्वल टू -3 को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर और उसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब सो हमारे पास a इज इक्वल टू -3 है, इक्वेशन नंबर 1 का होगा हमारे पास, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स वो हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास p ऑफ z इज इक्वल टू a आपके पास क्या है -3 इंटू z माइनस 4 z प्लस 4 और आपके पास क्या था z माइनस 1 माइनस अयोटा एंड z माइनस 1 प्लस अयोटा। यह आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगेन वही फॉर्मूला जो बार बार हम यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज किया गया है हमारे पास, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हमने इस फॉर्मूले को यूज किया है। तो यहाँ आपके पास -3, ये क्या बनेगा मेरे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म यानी 4 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म ये है और सेकेंड टर्म मेरे पास अयोटा ऐसे। तो यहाँ के पास z माइनस 1 इसका स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर लें, z का स्क्वायर z स्क्वायर आ जाएगा, -4 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास 16 होगा। ऐसे आपके पास इसको आप ओपन कर लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला कौन आ जाएगा, माइनस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के इक्वल होगा। यहाँ आप मेंशन कर दें अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो -3 z स्क्वायर माइनस 16 z स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z माइनस माइनस प्लस 1। तो आपके पास क्या होगी -3 z स्क्वायर माइनस 16 z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 और प्लस 1 होगा +2। इसको आप मजीद फिर मल्टीप्लाई कर दें, जी स्क्वायर को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या होगा z4 -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 z क्यूब और +2 से करेंगे +2 z स्क्वायर। ऐसे आप -16 को मल्टीप्लाई करें -16 z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 z और -32। इसको थोड़ा सा और मजीद सिंप्लीफाई कर लें आप, -3 z4 आपके पास एक ही है तो z4 z क्यूब नहीं है तो मेरे पास 2z क्यूब, स्क्वायर वाली वैल्यू मेरे पास 2 हैं 2 और -16 मेरे पास क्या आएगा ये -14 z स्क्वायर और z आपके पास ये 32 है तो पॉजिटिव 32z और -32। अब इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, मेरे पास क्या आएगा p ऑफ z जो मैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो फाइंड करना चाह रहा था -3z4 माइनस माइनस प्लस 3 2 6z क्यूब माइनस माइनस प्लस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 42z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 96z माइनस माइनस प्लस 96। तो यही आपके पास आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री हमारे पास क्या है 4 है।